चित्रलेखा। प्रखर लेखनी के धनी भगवती चरण वर्मा की विचारोत्तेजक रचना चित्रलेखा। पाप और पुण्य के चिर पुरातन प्रश्न से जूझते पात्रों की कथा चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हम इस कथा के एक ज्वालामुखी मोड़ से गुजरे थे। बीजगुप्त को खोने का समाचार पाकर चित्रलेखा निढाल हो गई और कुमारगिरी योगी से भोगी बन गए। चित्रलेखा को लगा कि उसके पतन का कारण बीजगुप्त है। उसे बीजगुप्त पर क्रोध था, किंतु ये क्रोध विशाल देव को तनिक विचित्र लगा। देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। तुम्हें समझना बड़ा कठिन है। मेरे व्यक्तिगत जीवन के संबंध में तुम्हारे लिए इतनी उत्सुकता दिखाना कहां तक उचित है? ठीक कहती हो देवी, पर तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में उत्सुकता दिखाने का अर्थ होता है अपने गुरु के जीवन में उत्सुकता दिखाना, और ये मेरे लिए स्वाभाविक तथा उचित है। देवी चित्रलेखा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि यहां तुम्हारी उपस्थिति इस कुटी की संयम पूर्ण शांति को नष्ट कर रही है। यह आश्रम एक कुल के समान है, जहां के प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के उचित तथा अनुचित कार्यों में टीका करने का ही नहीं, वरन हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मैं इस बात को मानने को बाध्य नहीं हूं। न सही, फिर भी मैं आज बीजगुप्त के यहां जाऊंगा, केवल अपने गुरु भाई श्वेतांक से मिलने के लिए। देवी, मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि एक बार तुम और विचार करो और तुम हम लोगों पर दया करो। दया? किस पर दया करने को कह रहे हो? और किससे दया करने को कह रहे हो? तुम बधिक से दया की आशा करते हो? देवी, तुम संहारकर्ता से निर्माण कराना चाहते हो? भूलते हो, भूलते हो। दोपहर के समय विशाल देव नगर से लौट आया। चित्रलेखा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इतना सब कह चुकने के बाद, अपने निर्णय के बाद भी वो बीजगुप्त के संबंध में जानना चाहती थी। जिस समय विशाल देव लौटा, उस समय चित्रलेखा कुटी के बाहर वटवृक्ष के नीचे लेटी हुई थी। विशाल देव को देखते ही वो उठकर बैठ गई। विशाल देव सीधे चित्रलेखा के पास आया। देवी चित्रलेखा, मैं बतला दूं कि आर्य बीजगुप्त से नहीं मिला। मैं केवल श्वेतांक से मिलकर लौट आया हूं। मैं अधिक देर तक वहां ठहरा भी नहीं, क्योंकि श्वेतांक आर्य मृत्युंजय के यहां जा रहा था। मैं भी उसके साथ वहां तक बातें करता हुआ गया। इसके बाद वो भीतर चला गया और मैं लौट आया। श्वेतांक ने मेरे विषय में भी तुमसे कुछ पूछा विशाल देव? हाँ, तुम्हारे स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम के विषय में वो मुझसे पूछता रहा। वो जल्दी में था, नहीं तो वो यहां आता भी। एक बात और बतलाऊं? हाँ? शायद तुम्हें आश्चर्य हो, श्वेतांक यशोधरा से प्रेम करता है। क्या? हाँ, और वो उससे विवाह करना चाहता है। श्वेतांक यशोधरा से विवाह करना चाहता है? हाँ। मेरा तो ऐसा अनुमान था कि
कि बीजगुप्त से यशोधरा का विवाह हो गया है। तुमने ये किस प्रकार अनुमान कर लिया कि बीजगुप्त से यशोधरा का विवाह हो गया? श्वेतांक ने यह तो कहा था कि बीजगुप्त यशोधरा की ओर आकर्षित अवश्य हुए थे, पर उसका विश्वास है कि बीजगुप्त यशोधरा से विवाह कभी न करेंगे। बीजगुप्त का तुम्हारी ओर अनुराग स्थायी है। धन्यवाद विशाल देव जी। जो कटु शब्द मैंने तुमसे कहे हैं उनके लिए तुम मुझे क्षमा करना। देवी, मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी, इतना विश्वास रखना विशाल देव। चित्रलेखा सीधे कुटी के अंदर चली गई। विशाल देव चित्रलेखा के इस व्यवहार को न समझ सका। कुमारगिरी उस समय लेटे हुए चित्रलेखा के संबंध में ही सोच रहे थे। उनका चित्त उद्विग्न था। चित्रलेखा को देखते ही वे पागल की तरह उसकी ओर ये कहते हुए बढ़े, अभी तक तुम कहां थी मेरी रानी? आओ आओ। नीच और झूठे पशु, हाँ? अलग रहो। तुमने मुझे धोखा दिया। चित्रलेखा, तुम योगी हो, तुम तपस्वी हो, तुम मुझसे झूठ बोले। तुम्हारी तपस्या कभी सफल नहीं होगी और तुम्हें युगों युगों नरक में चलना पड़ेगा। मैं जा रही हूं, अब तुम मुझे रोक नहीं सकोगे। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे प्रेम में अंधा होकर किया। वासना की कीड़े, तुम प्रेम क्या जानो? तुम अपने लिए जीवित हो, ममत्व ही तुम्हारा केंद्र है। तुम प्रेम करना क्या जानो? प्रेम बलिदान है, आत्म त्याग है, ममत्व का विस्मरण है। प्रेम, तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी साधना और तुम्हारी आराधना, ये सब भ्रम है, सत्य से कोसों दूर है। तुम अपनी तुष्टि के लिए गृहस्थ आश्रम की बाधाओं से कायरता पूर्वक सन्यासी का ढोंग लेकर विश्व को धोखा देते हुए मुख मोड़ सकते हो। तुम अपनी वासना को तुष्ट करने के लिए मुझे धोखा दे सकते हो और फिर भी तुम प्रेम की दुहाई देते हो। जाओ नर्तकी, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तुमने मुझे गिराया और तुम मुझे उठा भी रही हो। एक दिन तुमने मुझे पराजित किया, मैंने भी तुम्हें पराजित किया। तुम मुझसे क्या कहती हो? पहले अपने को देखो। अपने मुख पर पार्श्विकता की छाया को देखने में तुम समर्थ नहीं हो सकोगी, इतना मैं जानता हूं। जाओ जाओ, अपना अभिशाप भी अपने साथ लेती जाओ। जाओ। कुमारगिरी आवेश में कांपने लगे थे। वे बाहर चले गए। मृत्युंजय के यहां से लौटकर श्वेतांक ने बीजगुप्त से कहा, योगी कुमारगिरी का शिष्य विशाल देव आज मुझसे मिला। वो कह रहा था कि देवी चित्रलेखा अच्छी तरह से हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा है। क्या मेरे लिए ये उचित ना होगा कि मैं स्वामिनी को जाकर देखाऊं? नहीं, ये सब व्यर्थ है। श्वेतांक ने देखा कि चित्रलेखा की बातों में बीजगुप्त की कोई विशेष रुचि नहीं और उसका माथा ठनका। वो वहां से चला गया। बीजगुप्त की उद्विग्नता पाटलिपुत्र आकर घटी नहीं, वरन वो और बढ़ गई।
उसके हृदय में दो भागों में तुमुल युद्ध मचा हुआ था। दो प्रतिमाएं उसके सामने थीं। चित्रलेखा के चले जाने के बाद उसने अपने जीवन में एक प्रकार के सूनेपन का अनुभव किया था, और वो सूनापन उसके लिए असह्य था। उस सूनेपन में यशोधरा चली आई। अब वो यशोधरा को अपनाना चाहता था, उससे विवाह करना चाहता था, पर वो एक बार यशोधरा को अस्वीकार कर चुका था। इस समय उसी यशोधरा को दान देने के लिए मृत्युंजय से कहना उसके लिए बहुत बड़ी पराजय होगी, और उसकी आत्मा उस पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार न थी। बीजगुप्त मौर्य साम्राज्य की सेना जनपद का सदस्य था। पाटलिपुत्र आने के बाद राज्य कार्य में भी उसका मन न लगा। बीजगुप्त के ओर में उस हलचल से प्रेरित एक क्षणिक विरक्ति की भावना बढ़ती जा रही थी। उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। नगर का विशाल जनरव, उसके उत्सव, उसके आमोद प्रमोद बीजगुप्त को काटते थे। आज श्वेतांक ने चित्रलेखा की बात चलाकर बीजगुप्त के हृदय में एक और हलचल उत्पन्न कर दी। वो उस रात को सो न सका। मन में हलचल हो तो नींद नहीं आती। बीजगुप्त को भी नहीं आई। संभवतः उधर चित्रलेखा भी नहीं सो पाई। कैसी विडंबना थी। दोनों एक दूसरे को अनंत प्रेम करते थे और बन गए थे एक दूसरे की अनंत पीड़ा। किंतु अभी तो कथा में एक मोड़ और शेष है, जिसका आरंभ होगा अगली कड़ी में। आज की कड़ी में अहंकारी कुमारगिरी का रूप धरा सुधीर पांडे ने। आहत चित्रलेखा बनी दिशी दुग्गल। श्वेतांक और बीजगुप्त थे अमरकांत और कमल शर्मा। सूत्रधार हरीश भीमाणी। इस रेडियो प्रस्तुति के सहायक हैं राजेश मलिक और अजय राजकारणे। परिकल्पना और निर्माण लोकेंद्र शर्मा और विजय लक्ष्मी छाबड़ा। अब अगले सप्ताह तक शीला शुक्ल का नमस्कार।